नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। अलीगढ़ के 3 दर्जन छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। ये छात्र यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन को चारों तरफ से घेर लेने के बाद युद्ध की आशंका बनी हुई है और भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वयं अपना प्रबंध कर वापस आने की बात कही है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के परिवार वाले इसे दुखदायी स्थिति बता रहे हैं। युद्ध की आशंका के चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों को 3 दिन पहले ही यूक्रेन छोड़ने का फरमान सुना दिया था, लेकिन भारतीय दूतावास द्वारा स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया गया। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने खतरे की इस घड़ी में भारत सरकार को सही समय पर इन्फॉर्म नहीं किया। पेश है एक रिपोर्ट। यूक्रेन में फंसे छात्रों के वाकये से अलीगढ़ में परिजन काफी चिंतित हैं। परिजन सोशल मीडिया के जरिए छात्रों से संपर्क में हैं। वहीं यूक्रेन से इंडिया आने वाली हवाई सेवा कैंसिल है। हवाई भाड़ा किराया जहां 22,000 रुपये लगता था, वहीं अब ये किराया 1.5 लाख से 2 लाख रुपए लिया जा रहा है। अलीगढ़ के रहने वाले भारतीय छात्र परेशान हैं और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ ही दूतावास को मेल ट्वीट भी कर रहे हैं। वहीं युद्ध की विभीषिका से बचने के लिए यूक्रेन में जगह जगह बंकर बनाए जा रहे हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन और बेसमेंट में लोग बचने की जगह बना रहे हैं। वहीं यूक्रेन में चर्च में प्रार्थना की जा रही है कि युद्ध ना हो और शांति की अपील भी की जा रही है। इसी के बीच भारतीय लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यूक्रेन यानी कि यूरोप देश पर प्रस्तावित नाटो सदस्यता के विरुद्ध रूस देश के द्वारा उसे चारों ओर से सेना के द्वारा घेर कर यूक्रेन पर सैन्य हमला कर युद्ध छेड़ने से विश्व बिरादरी में चिंता बरकरार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां अध्ययनरत छात्रों की शिक्षा और खासकर उनकी सुरक्षा को लेकर देश के प्रधानमंत्री के नाम संबोधित प्रतिवेदन अलीगढ़ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी को दिया जा चुका है। सुरक्षित यूक्रेन से निकालने के लिए प्रधानमंत्री को मेल भी किया गया है। अलीगढ़ में रह रहे परिवार यूक्रेन में मेडिकल की शिक्षा ग्रहण कर रहे अपने बच्चों से संपर्क में है, लेकिन युद्ध की स्थिति में यह संपर्क टूट सकता है। कोविड-19 की वजह से भी छात्रों की शिक्षा पर खासा प्रभाव पड़ा है। वहीं यूक्रेन में युद्ध के हालत पर वहां इंडियन एम्बेसी के द्वारा भारतीय छात्रों को अचानक 15 फरवरी को यूक्रेन छोड़ने की एडवाइजरी जारी करने से परिवार गहरे पशोपेश में है। यूक्रेन में युद्ध के संकट की वजह से वहां से दिल्ली भारत की वापसी की फ्लाइट का किराया भी 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति यात्री कर लिया गया है, जबकि नॉर्मल समय में ये किराया 22 से 23 हजार रुपया होता है। भारत आने वाली कई फ्लाइटों को कैंसिल भी किया जा रहा है। फ्लाइट भी अगले कई दिनों तक उपलब्ध नहीं है। हालांकि इस समय भारत से करीब 20,000 छात्र छात्राएं यूक्रेन में अध्ययनरत हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे बच्चों की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था करने के साथ आपातकालीन स्थिति में उनको भारत लाने के लिए एयरलिफ्ट की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा करने की मांग की जा रही है। ये सभी गार्जियंस हैं, ये यूक्रेन में इनके बच्चे हैं, तो उनको यहाँ भारत लाने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर टिकट बहुत महंगी हो गई है और टिकट काफ़ी दिनों बाद मिल रही है। तो हम लोगों के बच्चों को जल्दी से जल्दी वहाँ से बुलाया होगा। इस संबंध में आप लोगों ने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार को ज्ञापन भेजने के लिए अपना ज्ञापन दिया यूक्रेन में। देखिए, यूरोप के अंदर में जो यूक्रेन अपना एक कंट्री है, उस कंट्री पे रशिया द्वारा रूस द्वारा अपनी सेना तैनात कर दी गई है और वहाँ किसी भी समय में वो आक्रामक हमले सैन्य कार्रवाई करने को वहाँ तैयार है। तो अलीगढ़ के अंदर से कई सारे बच्चे, करीब 45-46 बच्चे अलीगढ़ से यूक्रेन के अंदर एमबीबीएस कर रहे हैं अलग अलग सत्रों में। कोई 2nd ईयर में, कोई 3rd ईयर में, कोई 4th ईयर में। मेरी खुद बेटी 2nd ईयर में और राशिद भाई उनका बच्चा जो है 2nd ईयर में, डॉक्टर विश्वामित्री जी उनका बच्चा 4th ईयर में। तो इस तरह कई सारे बच्चे वहाँ हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो क्या आई है कि वहाँ की जो इंटेलिजेंस है, यूक्रेन के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी के ऐसे हालातों को देखते हुए इंडियन के स्टूडेंट जो है उनको इन्फॉर्म पहले कर देना चाहिए, तो उनके गार्जियन को इन्फॉर्म पहले कर देना चाहिए था कि यहाँ स्थिति ऐसे बन रही है, आप अपने जाने की व्यवस्था करें। लेकिन आज जब हालात आज और कल में युद्ध की बन रही है, उसमें कल 15 तारीख को दोपहर में एक रेगुलेटरी एडवाइजरी जारी करी गई कि इंडियन स्टूडेंट्स अपने घर जा सकते हैं। तब सबसे बड़ी आश्चर्यचकित करने की बात यह है कि फ्लाइटों की पोजीशन जो 22 और 23 हज़ार रुपये फ्लाइट का किराया जाता था, आज 1 और 1.5 लाख रुपये किराया वहाँ हो रहा है। लेकिन आज उसके बावजूद भी यहाँ फ्लाइट नहीं है। कई कंट्री ने अपनी फ्लाइटें कैंसिल कर दी है इस मुद्दे को लेकर।
तो सबसे बड़ा दिक्कत हम लोगों का ये है कि इंडियन गवर्नमेंट से हम यहाँ माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि वो प्रधानमंत्री महोदय को त्वरित जो है मेल करें और यहाँ की वेदना को, यहाँ की पीड़ा को वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि वहाँ से जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं उनको या तो अगर ऐसी आपदा की स्थिति है तो एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था भारत सरकार कराए और उनकी सुरक्षा की गारंटी ले। यूक्रेन के अंदर जिस तरह से इंडिया से करीब 20,000 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो कोई ईस्ट में कोई वेस्ट में अलग अलग यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज है जो गवर्नमेंट के बने हुए वहाँ पे। तो वहाँ जो ईस्ट साइड में है, जो यूएसएसआर के, रशिया के बिल्कुल सन्निकट है, वहाँ बंकरों में उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और जो ईस्टर्न वेस्टर्न की तरफ है, वहाँ थोड़ी बहुत अभी स्थिति नॉर्मल है, लेकिन आपदा की स्थिति में, संकट की स्थिति में कहीं कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। बच्चों का ये है कि बच्चे अब ये चाह रहे हैं कि वहाँ क्लासेस प्रॉपर हो और भारत सरकार उनकी सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी ले, क्योंकि वहाँ इस स्थिति में वो मेडिकल, जो कि देश का आने वाला भविष्य है, चिकित्सीय भविष्य है यहाँ के बच्चे जो हैं। हमारे अलीगढ़ के क्या पूरे यूपी के बच्चे जो हमारे यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम आगे यूनिवर्सिटी और लोगों ने, सबने वहाँ के इंडिया पॉलिटिक्स वालों ने बोल दिया है, सब लोगों ने, कि आप अपने बच्चों को वहाँ बुला लीजिए। अब ऐसे में कहाँ 20,000 की टिकट थी और अब एकदम इन लोगों ने 1 लाख की टिकट, 1.5 लाख की टिकट कर दी है। अब ये जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो बच्चों की ऑनलाइन नहीं होती है, ऑफलाइन ही होती है। बट एकदम कल इन लोगों ने बात फॉरवर्ड करके बोल दिया कि आप अपने बच्चों को बुला लीजिए। अब ऐसे में आप लोग बताइए कि हम लोग, और टिकट आप इन लोगों ने अपनी फ्लाइट लोगों ने बंद कर रखी है, जो पहले की बुकिंग थी वो 27-28 तक की, फरवरी तक के लिए। अब आप बताइए ऐसे में हम लोग पेरेंट्स क्या करें? आपकी बच्चों से बात हुई, क्या बच्चे बता? से बात हुई है, बच्चे क्या है सोचते हैं, आजकल बच्चे सब समझदार हैं कि हमारे पेरेंट्स वैसे ही परेशान हैं और हमसे दुविधा बता करके उन्हें और परेशान ना करें। बच्चे इंडिया आना चाह रहे हैं? बच्चे इंडिया आना चाह रहे हैं, बट लेकिन क्या है, बच्चों की जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। कहाँ पे हैं बच्चे? यूक्रेन में, इवानो। वहाँ हालत कैसे है? वहाँ हालात तो सही है, लेकिन क्या है, ये जो चैनल वाले जो दिखा रहे हैं उसके हालात हम लोग को थोड़ा चीज़ को देख के घबराहट हो। तो क्या चाहती हैं आप? चाहते तो हम यही है कि या तो बच्चे वहाँ पर सेफ रहें या ऑनलाइन क्लासेस कर दिया जाए ताकि हम बच्चों को इंडिया बुला सकें। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।